हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। पंकज मैथोग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे दोस्त, हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 के अंतर्गत मेरे दोस्त हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गुना पर आधारित प्रश्न। बिना बकवास के सीधा जो है आते हैं टॉपिक पे। ये टॉपिक है हमारा गुना पर आधारित प्रश्न। पहले हम लोग जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो गुना पर आधारित प्रश्न है मेरे दोस्त, जैसे दो गुना की बात करेगा, अगर दो गुना की बात करेगा तो दो गुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, चाहे जितना गुना कहेगा सर। जैसे दो गुना की बात किया तो दो का मल्टीप्लाई, तीन गुना की बात किया तीन का मल्टीप्लाई, अगर चौगुना की बात किया चार का मल्टीप्लाई, पांच गुना की बात किया तो पांच का मल्टीप्लाई। तो जितने गुना की बात करेगा उतना मल्टीप्लाई करते हैं हम चले जाएंगे। मेरे दोस्त पहले दो गुना वाला सीरीज क्रिएट करते हैं। जैसे लेट अस कंसीडर, अगर हम मान लेते हैं कि एक यूनिट है, एक है। अब एक का दो गुना कितना हो जाएगा, दो हो गया, दो का मल्टीप्लाई, फिर दो का दुगुना चार, चार का दुगुना आठ, आठ का दुगुना सोलह, और सोलह का दुगुना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, बत्तीस, और बत्तीस का दुगुना कितना हो जाएगा, 64। ये दो गुना वाला सीरीज है। और तीन गुना की बात करेगा, जैसे अगर तीन गुना की बात करेगा, तिगुना, ठीक है। तो और यहाँ पर समय इक्वल रहेगा, समय आपका क्या रहेगा सर, बराबर। जैसे जो टाइम यहाँ होगा वही टाइम यहाँ, वही टाइम यहाँ, वही टाइम यहाँ, वही टाइम यहाँ, वही समय यहाँ होगा, ठीक है। समय आपस में क्या होगा, बराबर। और तीन गुना वाले कॉन्सेप्ट में अगर एक लेते हैं, एक का तीन गुना तीन, फिर तीन का तीन गुना तीन त्रिक का नौ, नौ का तीन गुना नौ त्रिक सत्ताईस, सत्ताईस तीन कितना हो गया, 81। ये तिगुना वाला कॉन्सेप्ट है ना। और चार गुना वाला कॉन्सेप्ट, चार गुना वाले में जैसे एक, एक का चौगुना चार, फिर चार का चार गुना, चार चौक सोलह, सोलह चौका 64, और 64 चौका 256, ठीक है। ये चौगुना वाला है मेरे दोस्त। सब में समय क्या होगा, बराबर। सब में समय आपका क्या होगा सर, बराबर होगा। फिर पांच गुना वाले कॉन्सेप्ट में, पांच गुना, ठीक है। पांच गुना की बात करेगा, एक, एक, फिर पांच गुना यानी पांच का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद पांच पचे 25, फिर 25 पच्चे 125, 125 पच्चे 625। मेरे दोस्त ये पांच गुना वाला है, ठीक है। ये दुगुना वाला सीरीज, ये तीन गुना, ये चार गुना, ये पांच गुना वाला आपका जो है कॉन्सेप्ट है। तो निश्चित रूप से आप इस सीरीज को जो है समझे होंगे। इसी सीरीज के माध्यम से हम क्वेश्चन को जो है विद इन सेकेंड जो है सॉल्व करना सिखाएंगे मेरे दोस्त। और आप इस चीज को अगर समझे होंगे तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन एक पढ़ देते हैं मेरे दोस्त। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 16 गुना हो जाएगा। कोई धन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 2 गुना, तो हम एक मानते हैं, एक यूनिट लेट अस कंसीडर, एक से चालू करते हैं। अब 5 साल कितना लगा, 5 साल, 5 साल में कितना हुआ, 2 गुना हो गया। तो एक का दुगना दो, फिर दो का दुगना चार, चार का दुगना आठ, आठ का दुगना 16 हो गया ना। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने समय में, वह कितने समय में वही धन अपने आप का 16 गुना हो जाएगा। कितने समय में, ठीक है, कितने समय में मेरे दोस्त 16 गुना होगा। तो यहाँ पर जो है अब दुगना वाला ये सीरीज है सर, ये दुगना वाला सीरीज है। तो दुगना वाला जो है हम बना दिए, एक, एक का दुगना दो, दो का दुगना चार, का दुगना आठ, का दुगना 16। हम कह रहे हैं समय बराबर लगेगा, समय बराबर। यहाँ 5 साल लगा है तो यहाँ पर भी 5 साल, यहाँ पर भी 5 साल, यहाँ पर भी 5 साल, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, 5 साल मेरे दोस्त, यहाँ पर भी 5 साल। ऐसा इसलिए क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपका मूलधन या आपका मिश्र धन हुआ ना। तो अब यहाँ पर देख लो रेशियो 1:2, 2 1 2, 2 दूना 4। यहाँ पर भी आपका जो है 1:2, यहाँ पर भी देख लीजिए 4 1 4 दूना 8, यहाँ पर भी 1:2, 8 1 8 दूना 16, यहाँ पर भी 1:2। कहीं से भी आप देखेंगे सर, कहीं से भी देखेंगे रेशियो आपका मूलधन और मिश्र धन का आपका रेशियो क्या है, सेम है। जब आपका मूलधन और मिश्र धन का रेशियो सेम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टाइम इक्वल रहेगा, यहाँ समय बराबर। यहाँ 5 साल, यहाँ पर भी 5 साल, यहाँ पर 5 साल, यहाँ पर भी 5 साल। क्वेश्चन वाले यही बोले थे कि कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में दुगुना हो जाता है तो वही धन जो है कितने समय में अपने आप का जो है 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना उसी रेट से, ठीक है। तो कितने समय में 16 गुना होगा, तो यहाँ से देख लीजिए एक था, अब यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया 16, तो एक का जो है 16 गुना है। यहाँ पर देख लीजिए 16 गुना हो गया, एक है तो एक का जो है मैं 16 का मल्टीप्लाई किया 16, तो 16 गुना हो गया। तो समय कितना लगा है सर, यहाँ 5,
5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लग गया, 20 साल। ये 5 साल और ये 5 साल, ये 5 साल और ये आपका 5 साल, 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, टोटल 20 साल लग गया। टोटल कितना साल लग गया, 20 साल, और यही आंसर हो गया मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन में यही कहा था कि कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में दुगना हो जाता है तो वह कितने समय में अपने आप का 16 गुना हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 20 साल में वो अपने आप के क्या हो जाएगा, 16 गुना। देख लीजिए इस सीरीज के माध्यम से इस क्वेश्चन को जो है हम विद इन सेकंड तोड़ दिए और शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से मेरे दोस्त आप सभी जन को समझाएं। आसान विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आप सभी लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त हम लोग जो है अगला क्वेश्चन अब जो है पढ़ देते हैं। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 9 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यही क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त ये आपका पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन और ये आपका दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम बना। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह जो है 9 गुना हो जाएगा ना, तिगुना। अब ये देखिए 2 गुना वाला सीरीज है और ये जो दूसरा क्वेश्चन लिए हैं सर, दूसरे क्वेश्चन में 3 गुना वाला जो है सीरीज है, 3 गुना। तो 1 का तिगुना 3, फिर 3 का तिगुना कितना, 3 त्रिका 9, और 4 वर्ष में वो क्या होता है, 3 गुना हो जाता है। तो 4 साल में 4 वर्ष में वह 3 गुना हो गया, ठीक है। और वही धन कितने समय में अपने आप का 9 गुना हो जाएगा। तो 4 साल यहाँ है तो 4 साल यहाँ पर भी लग जाएगा, 4 साल यहाँ पर भी लग जाएगा। तो टोटल अब देखो यहाँ 1 है तो यहाँ पर 9 गुना, 1 से जो है 9 गुना हो गया ना। तो कितना समय लगा, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो टोटल कितना समय लगा, 4 साल यहाँ 4 साल यहाँ, तो टोटल 8 साल लग गया। कितना साल लग गया सर, 8 साल लग गया। और ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया, 8 साल आपका जो है क्या है, राइट आंसर है। मेरे दोस्त क्वेश्चन वाले यही बोले थे कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वही धन जो है कितने समय में अपने आप का जो है 9 गुना हो जाएगा उसी रेट से। तो ये देख लीजिए 3 गुना वाला सीरीज था तो पहले 1 लिए, 1 का तिगुना 3, 3 का तिगुना 9 ना। 4 साल यहाँ लगा था तो हम बता रहे थे समय भी आपका बराबर चलेगा। तो यहाँ 4 साल तो यहाँ पर भी 4 साल हो गया, ठीक है। तो 1 से अब 9 होने में अब देख लीजिए 1 का 9 गुना ना, यहाँ पर 9 गुना है, 9 गुना बन गया तो कितना समय लगा, 4 यहाँ 4 यहाँ, तो 4 4 8 साल लग गया। और ये देख लीजिए इस सीरीज के माध्यम से मेरे दोस्त विद इन सेकेंड आपका आंसर आ गया। चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग जो है एक न्यू क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग ध्यानपूर्वक। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो बताइए 12 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा। तो बताइए 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कह रहा है कि बताइए 12 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगा, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ना। तो तिगुना वाला सीरीज है मेरे दोस्त, तिगुना वाला सीरीज, तो 3 और 3 त्रिका 9, ठीक है। और 9 त्रिक कितना हो गया, 9 त्रिक आपका 27 ना, ये सीरीज। 1 का तिगुना 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। और 4 वर्ष में 4 साल यहाँ लगा, 4 साल यहाँ लगा, 4 साल यहाँ पर भी लगा और 4 साल यहाँ लग जाएगा, 4 साल यहाँ। क्वेश्चन वाले कहे थे कि कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुना हो जाता है। तो बताइए फिर क्वेश्चन में क्या क्या है, लास्ट वाली लाइन 3 गुना हो जाता है। तो बताइए 12 वर्षों में वह अपने आप का कितने गुना होगा 12 वर्षों में। तो यानी यहाँ 4 साल लग गया, 4 साल यहाँ 4 साल यहाँ, तो आपका देख लीजिए 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 4 8 4 12, टोटल 12 साल लगा है ना, 12 साल। तो 12 साल में वह धन अपने आप का कितना गुना होगा, कितना गुना होगा। तो मेरे दोस्त 4 4 8 4 3 12, 12 साल लग गया। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3 गुना हो जाता है तो कितने 12 साल में वह धन अपने आप का कितना गुना होगा, यही क्वेश्चन में कहा है ना। तो यहाँ 4 4 8 4 3 12 साल है, अब अपने आप का कितना गुना होगा। तो 1 से 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 4 8 12, 12 साल होने में वह धन पहले 1 यूनिट था अब 27 हो गया, तो कितना गुना हो गया, 1 में 27 का मल्टीप्लाई किया 27 ना, तो 1 का 27 गुना हो गया। तो वह धन कितना गुना हो गया, 27 गुना हो गया। तो ये आपका 27 गुना, वह धन अपने आप का 27 गुना हो गया, यही आंसर आ गया मेरे दोस्त, ये आपका आंसर आ गया 27 गुना। और विद इन सेकेंड देख लीजिए यह कितना ही सुंदर स्मार्ट अप्रोच है कि हम आपको जो है सीरीज के माध्यम से
सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन को जो है विद इन सेकंड जो है तोड़ना सिखा दिए। आप क्वेश्चन को पढ़कर गुना पर आधारित प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से अगर देता है मेरे दोस्त, आप क्वेश्चन को पढ़कर आंखों आंखों में देखकर क्वेश्चन को भस्म करते हैं। नो डाउट आप इस वाले स्मार्ट अप्रोच से आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, इसमें कोई झिकझिक नहीं है। तो मेरे दोस्त आसान विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आप इस चीज को जो है नोट कर लीजिए। हम साइड हो जाते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी हम, चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर ये क्वेश्चन है, सुन लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? ठीक है, कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना, 3 साल। तो वह धन हम मान लेते हैं 1 है ना, 1, और कितना गुना हो गया? 8 ना, कितना गुना हो गया? 8 हो गया। अगर हम मूलधन को 1 यूनिट मान लिए, 8 गुना हो गया। हो जाना का मतलब मिश्र धन होता है, हो जाना का मतलब मेरे दोस्त मिश्र धन। 1 यूनिट है, 8 गुना हो गया, कितने सालों में? 3 साल में। 1 है तो 8 गुना हो गया। और किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हुआ है? वो चक्रवृद्धि कौन सा रेट, मतलब कौन सा जो है दर प्रतिशत था जो एक वो आपका धन जो है 8 गुना हो गया 3 साल में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 यूनिट लिए, 3 साल में 8 गुना हो गया। हो जाना का मतलब मिश्र धन होता है, अमाउंट। तो यहाँ पर 3 साल में 8 गुना हुआ है, हमको दर प्रतिशत निकालना है, दर प्रतिशत। ठीक है, तो इस सबसे सुंदर तरीका यह है कि आप ऐसे लिख लीजिए रेशियो में, और उसके बाद जो है 3 साल, समय 3 साल है, तो दोनों का आप क्यूब रूट ले लीजिए। दोनों का क्या ले लें? क्यूब रूट ना। यहाँ 3 हो गया। ठीक है, दोनों का क्यूब रूट ले लेते हैं। तो 1 का घनमूल कितना? यहाँ जो नुकीला टाइप है सर, यहाँ अगर हम 3 लिखें, इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि आपका घनमूल, घनमूल में 3 का पेयर बनता है और वर्गमूल में 2 का पेयर बनता है। अगर यहाँ नुकीला टाइप जो है यहाँ पे अगर जैसे घनमूल है तो 3 लिखना पड़ेगा, चतुर्थ मूल है 4, पंचमूल है 5, षष्ठ मूल है तो 6, जितना मूल है उतना यहाँ लिखना पड़ेगा। वर्गमूल है तो आप कुछ मत लिखिए, वैसे समझ में आता है कि आपका वर्गमूल है, वहाँ कुछ लिखा नहीं जाता है, तो वहाँ 2 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जैसे 1 है तो 1 का घनमूल, घनमूल में मेरे दोस्त 3 का पेयर बनता है, तो 1 का घनमूल 1, 1 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। 8 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, तो दोनों तीनों 2 में से 1 2 बाहर हो गया ना। इनका घनमूल लेने पर ये आ गया। अब ये आया घनमूल लेने पर मतलब 1 साल का आ गया, 1 साल का, और ये आपका 3 साल का दिया था, अब 1 साल का आ गया। अब दर प्रतिशत निकालने के लिए, दर प्रतिशत हम बताए थे, दर प्रतिशत निकालना है तो 1 साल का ब्याज बटा मूलधन गुणा 100 होता है। तो यहाँ पर जो है अब 1 साल वाला आ गया रेशियो, तो पहले 1 है, 1 से 2 बना, कितना ब्याज हुआ? ये आपका जो है ब्याज कितना चला, CI आपका कितना बन गया? 1। यहाँ पर 1 यूनिट ब्याज, ठीक है, 1 यूनिट ब्याज हो गया, 1 था और 2 हो गया, तो यानी 1 आपका क्या हो गया? ब्याज। अगर यहाँ पर CI आपका 1 मतलब ब्याज आपका 1 है, ब्याज 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यानी यहाँ आपका ब्याज 1 हो गया। अब हमको दर प्रतिशत निकालना है, तो 1 साल का ब्याज बटा मूलधन, मूलधन कितना है? 1 यूनिट, और प्रतिशत परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, 1 से 1 भाग लगाओगे 1 ही आएगा, तो 100 एकन्नम 100 आ गया 100%। कितना आ गया? 100%। ये आपका राइट आंसर है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त, कितने तरीके से जो है, कितना शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से हम इस चीज को आपको समझाए हैं और इस चीज को तोड़े हैं। तो आपका दर प्रतिशत कितना आ गया? 100%, और जो कि आपका एग्जैक्ट आंसर है। आप लोग